एक गांव में एक मां और एक बेटी रहा करते थे और कोई उनका था नहीं। घर चलाने के लिए भी ज्यादा, आजीविका चलाने के लिए ज्यादा साधन नहीं थे उनके पास में। मां वयोवृद्ध थी, बेटी युवान थी। एक दिन भोर हुआ, बेटी उठी, बुहारू लगाने लगी अपने छोटे से घर में। तो उस घर में एक चिट्ठी, एक पत्र पड़ा हुआ मिला। उस पत्र को पढ़ा उसने। उस पत्र में लिखा था, बेटी मैं भगवान हूं, आज मैं तेरे घर आऊंगा, मेरा तुझसे मिलने का बड़ा मन है। मां ने वो पत्र, बेटी ने वो पत्र पढ़ा और पत्र पढ़ के अपनी मां से कहा, मां ये पत्र आया है और ये पत्र भगवान का है, इसमें भगवान ने लिखा है वो आज आएंगे। मां ने कहा, बेटी ऐसा लगता है इस गांव के किसी धूर्त ने तुझे पागल बनाने के लिए पत्र लिखा है, तू काहे को व्यर्थ की बातों में पड़ती है। बेटी ने कहा, चलो मान लो आपकी बात सच हो, किसी धूर्त ने ये बात लिखी है, पर अगर भगवान आ गए तो, अगर ये पत्र भगवान ने ही लिखा हो तो, और भगवान आ गए तो फिर क्या होगा। मां बोली, तू क्या चाहती है। बोले, भगवान के आने की तैयारी करो, क्या पता भगवान आ जाए। और मुझे तो लगता है पॉजिटिव वाइब्रेशंस है मॉम, माताराम, भगवान आएंगे। घर में कुछ ज्यादा था नहीं, बहुत कम धनराशि थी, 200-250 रुपए उनके पास में थे। तो सुंदर सुंदर भोजन की व्यवस्था करने के लिए जो भी 200-250 में आ सकता था, दूध ले आई, शक्कर ले आई, सब्जी ले आई, आटा ले आई, जिससे भोजन। एक छाता घर से लेके गई, बारिश के दिन थे। जब दोनों मां बेटी लेके आ रही थी सामग्री, तो मार्ग में देखा एक वयोवृद्ध दंपति है और उनके गोद में एक छोटा सा बालक है। बारिश हो रही है, वो तीनों भीग रहे हैं, तीनों भीग रहे। मां से कहा, मां तुम घर चलो, मैं आती हूं। अब तू कहां जा रही है। बोले, मैं दोनों से मिल के आती हूं। अरे बारिश में कहां जाएगी, मां तुम चलो, मैं आती हूं। वो बेटी उस वयोवृद्ध के पास में गई और उनसे कहने लगी, आप कौन हैं, बारिश में क्यों भीग रहे हैं। बोले, हमारे इस बच्चे को बुखार हो गया, हम डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, पर हमारे पास तो कोई धन नहीं है, कोई साधन नहीं है, भूखा है ये बच्चा, कुछ खाने को नहीं। बिटिया क्या हमें कुछ खाने को देगी। अब उस बिटिया को लगा कि खाने की वस्तु तो मुझ पे है, पर ये तो मेरे भगवान के लिए है, ये जो भगवान आने वाले हैं, ये वस्तु तो भगवान के लिए है। अगर मैं ये नहीं दे दूंगी तो मैं भगवान को क्या खिलाऊंगी, भगवान जब आएंगे तो। फिर उस बिटिया को लगा कि भगवान जब आएंगे तब की तब देखेंगे, उन्हें तो मैं मना लूंगी, पर इस बेचारे को कैसे मनाऊं। तो उसने अपने जितनी भी सामग्री भगवान के भोग के लिए लाई थी, वो उन दोनों को दे दी कि इस बच्चे को बना के खिला दो। और जो 50 रुपए बचे थे वो भी दे दिए कि इस डॉक्टर को इस बच्चे को दिखा लो, और लो बारिश में मत भीगो, ये छाता भी ले जाओ। उन दोनों वयोवृद्धों ने बहुत आशीर्वाद दिया। ऐसे बच्चे कहां होते हैं आज के युग में। हम आशीर्वाद देते हैं, तुम जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, भगवान तुम पर कृपा करे। बेटी अपने घर वापस आई तो बेटी की मां ने कहा, कहां रह गई थी उनसे इतनी देर बतराती हुई। बोले, मां उनसे बात कर रही थी। ले अभी घर में आई हूं तो देख, एक और पत्र मिला, अब ये पत्र किसका, देखियो इसमें क्या लिखा है। उस पत्र को पढ़ा और उसमें लिखा था, बेटी आज तुमसे मिला और मिलकर बहुत अच्छा लगा।
तेरे हाथ की सामग्री पाकर बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और तुम्हारा छाता लेके जा रहा हूं। बेटी चिंता मत करना, ये छाता नहीं, ये धर्म की सुरक्षा है। तूने हमारी सेवा करी है, ऐसे ही धर्म छाता बनकर तेरी सदा सेवा करेगा, तेरी रक्षा करेगा। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। बेटी दौड़ कर गई घर के बाहर, देखा उधर जिधर वयोवृद्ध थे उधर झांक कर देखा, कोई दृष्टिगोचर नहीं हुआ। मां के चरणों में लिपट कर रोने लगी, मां भगवान आए थे, मैं उन्हें पहचान नहीं सकी। वो मिल के गए, वो सब सामग्री लेके गए। मां ने कहा, रोती क्यों है? तेरे भगवान ने, तू भगवान के लिए लाई थी, भगवान को अर्पित हो गया, भगवान ने तेरी प्रार्थना सुन ली। कहते हैं परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। मेरे भाई बहन, स्वार्थी नहीं परमार्थी बनिए। जो परमार्थी होते हैं वो ठाकुर जी से बहुत दूर नहीं होते, वो बहुत पास में होते हैं। स्वार्थी बहुत दूर होते हैं, और दुर्भाग्य है कि हमारे समाज में स्वार्थियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, जबकि परमार्थियों की संख्या बढ़नी चाहिए। उल्टा हो रहा है। राधे राधे बोलना पड़ेगा।